हेलो बच्चों, वेलकम टू योर चैनल कृष्णा मैथ्स क्लास। इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 10th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 45। इसमें है वृत्त की स्पर्श रेखाओं पर आधारित पाठ्य पुस्तक के उदाहरण। आपकी जो बुक है 10th क्लास की मैथ्स की NCERT, उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसमें, उनको सॉल्व करेंगे। देखिए, केंद्र O वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा AB दर्शाइए जिसका स्पर्श बिंदु B है। एक वृत्त जिसका केंद्र O है, ठीक है। इससे एक स्पर्श रेखा जारी है। क्या कहा है कि AB स्पर्श रेखा दर्शाइए जिसका स्पर्श बिंदु B है। ये AB स्पर्श रेखा हो गई, ठीक है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसकी छेदक रेखा के समांतर हो सकती है, सत्य है। जैसे ये स्पर्श रेखा है और ये वृत्त की छेदक रेखा, तो ये दोनों आपस में क्या हो गई, समांतर। वृत्त की किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से गुजरती हुई किस पर लंबवत होती है, त्रिज्या पर। किसी वृत्त के एक बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं। लंबाइयां समान होती है, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। देखो, दो संकेंद्रीय मतलब जिनका एक ही केंद्र। अब देख रहे हो दोनों जो वृत्त यहाँ पर बने हुए हैं, दोनों वृत्तों का केंद्र सेम है, ठीक है। O केंद्र है। इसमें बड़े वृत्त की जीवा दिख रही है आपको, ये AB, ये वाली। छोटे वृत्त की जीवा को स्पर्श कर रही है, ये P बिंदु पे स्पर्श कर रही है। ये क्या करती है, जहाँ स्पर्श करती है वहां पर समद्विभाजित होती है, ये बताना है, ठीक है। अब हमने पहली प्रमेय जब हमने समझी थी पिछले वीडियो में, हमने समझा था कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, ये पढ़ चुके हैं हम। अब इसको सॉल्व करेंगे। हमें दिया है कि केंद्र O वाले दो संकेंद्रीय वृत्त C1 और C2 तथा बड़े वृत्त की जीवा AB जो छोटे वृत्त को P बिंदु पे स्पर्श करती है, हमें समद्विभाजित प्रूव करना है। इसका मतलब AP इज इक्वल टू BP। क्या किया हमने, OP को मिला लिया। हमें यह पता है कि OP क्या होगी, इस पर लंब होगी AB पर, क्योंकि प्रमेय में हमने पढ़ा है कि वृत्त के किसी बिंदु से स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। तो ये चीज भी ध्यान रखना कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो भागों में विभाजित करता है और उसे समद्विभाजित करता है, समान भागों में विभाजित करता है। अतः AB बराबर BP, ठीक है। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। यही केंद्र छोटे वृत्त का है, यही केंद्र बड़े वृत्त का। आप समझ लो, बड़े वृत्त का जो केंद्र है छोटे वृत्त को, इसको जीवा पे लंब है, क्योंकि हमने छोटे वृत्त से प्रूव कर दिया जीवा पे लंब है। और लंब है तो क्या हो गया, केंद्र पर जो जीवा पे लंब डाला जाता है वो जीवा को समद्विभाजित करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP, ये P है, और TQ खींची गई। सिद्ध कीजिए एंगल PTQ, ये वाला, इज इक्वल टू 2 ऑफ एंगल OPQ, ये, ठीक है। क्या दिया हुआ है आपको, केंद्र O है और दो इसकी स्पर्श रेखाएं, स्पर्श बिंदु P और Q है। सिद्ध करना है एंगल PTQ इक्वल टू 2 ऑफ एंगल OPQ, ठीक है। हल क्या है, एंगल मान लेते हैं हम, एंगल PTQ को थीटा मान लेते हैं, ठीक है। थीटा मान लिया। TP इज इक्वल टू TQ, किससे, हमने एक प्रमेय और समझी थी, क्या, कि बाहरी बिंदु से जो एक ही वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं बनती हैं उन दोनों की लंबाइयां बराबर होती हैं, ठीक है। इसे पहले वाली वीडियो में समझा था हमने, तो इसलिए TP बराबर TQ।
अब देखो टी पी क्यू एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब देखो जब ये टी क्यू इज इक्वल टू टी पी है, मान लिया हमने ये एक्स है, ये भी एक्स होगा, ठीक है। देखो जो ट्रायंगल है टी पी क्यू समद्विबाहु है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें टी पी बराबर टी क्यू है, तो एंगल पी बराबर एंगल क्यू हो जाएगा, क्योंकि एक त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। अब देखेंगे एंगल टी प्लस एंगल पी प्लस एंगल क्यू बराबर में 180, ठीक है। इन दोनों में से तो ये दोनों इक्वल है, कोई भी हम लिख सकते हैं। एंगल टी प्लस ये भी एक्स और ये भी एक्स, तो क्या ले लिया 2x इक्वल टू 180, ठीक है। अब देखो आगे इस वाले को एंगल पी टी क्यू को, इसको हमने क्या माना है थीटा, है ना, इसको हमने थीटा मान लिया। थीटा प्लस 2x इक्वल टू 180, 2x इक्वल टू 180 माइनस थीटा, x इक्वल टू 1/2 180 माइनस थीटा, और x हमने किसको माना है एंगल टी पी क्यू इक्वल टू एंगल टी क्यू पी इक्वल टू कितना आ गया 1/2 180 माइनस थीटा। तो जब 180/2 करोगे तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा बाय, ये आ गई इन दोनों एंगल की वैल्यू, ठीक है। फर्स्ट प्रमेय से हमें पता है कि ओ पी टी एंगल ओ पी टी, क्योंकि ये लंब होती है इसलिए जो ये एंगल होता है ये 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो ये 90 का एंगल हो गया। अब एंगल ओ पी क्यू, हमें तो ये वाला एंगल चाहिए ना, ये ओ पी क्यू इज इक्वल टू इस पूरे में से ओ पी टी में से टी पी क्यू, देखिए इस वाले में से इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, तो वही किया। अब ओ पी टी कितना है 90 माइनस 90 माइनस 1/2 थीटा, ठीक है। अब इसकी आप माइनस को जब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 90 से 90 कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस, तो 1/2 थीटा बच गया। और थीटा कौन सा एंगल है एंगल पी टी क्यू, ठीक है। तो 1/2 एंगल पी टी क्यू। अब हमें क्या प्रूफ करना था ओ पी क्यू, ये ओ पी क्यू के इक्वल टू चलता आ रहा है सब कुछ, तो अब ये 2 को मैं इस तरफ ले गई तो क्या बन गया एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 2 ऑफ एंगल ओ पी क्यू, ठीक है। क्लियर हो गया, अच्छे से समझ आया। बस यही ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि 180 माइनस थीटा ये कहाँ से आ गया, ये मैंने आपको समझा दिया है कि हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट करते हैं। देखिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा है, दिख रहा है आपको, ये जीवा है, ये वाली ग्रीन से जो बनी हुई है, और ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है। पी और क्यू पर परस्पर स्पर्श रेखाएं परस्पर एक बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती हैं, ये इस बिंदु पे करती हैं। टी पी की लंबाई बतानी है आपको, यानी स्पर्श रेखा की लंबाई। ओ टी को मिलाया ताकि पी क्यू को बिंदु आर पर प्रतिच्छेद करे। अभी हमने सीखा था जीवा पे लंब होता है और वो इसको क्या करता है समान भागों में बांटता है, यानी ये भी 4 हो जाएगी और ये भी 4, ये 4 ये 5, तो ये कितनी आ जाएगी 3। ओ आर कितनी आ जाएगी 3। पाइथागोरस थ्योरम से करके देख लीजिए, नहीं तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 25 माइनस 16 √9, ये आ गई 3 ओ आर, ठीक है। कौन से वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल पी आर ओ में, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। ओ आर हमारी 3 सेंटीमीटर आ गई। अब देखो एंगल टी पी आर, एंगल टी पी आर ये वाला, ठीक है, प्लस आर पी ओ,
प्लस आर पी ओ, ये कितने के हैं? 90 के, है ना, क्योंकि स्पर्श रेखा से त्रिज्या पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। एंगल आर पी ओ इक्वल टू एंगल पी टी आर, ये वाला। देखो पहले इस वाले को देखो, एंगल टी पी आर, ये वाला एंगल प्लस पी टी आर। अब देखिए यहां पे दोबारा समझो, एक तो समकोण त्रिभुज ये वाला है पी आर ओ, और एक समकोण त्रिभुज है पी आर टी। देखो ये एंगल 90 का, ये 90 का, ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है? ये दोनों एंगल कौन से हो गए? 90 डिग्री के, ठीक है। ये दोनों एंगल 90 के हो जाएंगे, तो बाकी इसमें देखो ये जो दोनों एंगल बचे, इन दोनों का एडिशन 90 का होगा। ऐसे ही इस वाले ट्रायंगल में जो ये दोनों एंगल बचे हैं, इनका एडिशन भी तो 90 का होगा, है ना। तो देखो एंगल टी पी आर प्लस एंगल आर पी ओ इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल टी पी आर प्लस एंगल पी टी आर इक्वल टू 90 डिग्री, यानी दोनों इक्वल हो गई। ये चीज़ इसके इक्वल हो गई। टी पी आर से टी पी आर कैंसिल, तो क्या रह गया? एंगल आर पी ओ इक्वल टू एंगल पी टी आर, ठीक है। तो ये वाला एंगल इक्वल हो गया कि ये एंगल इक्वल हो गया, तो ए समरूपता से त्रिभुज क्या हो गए? ट्रायंगल क्या हो गए? दोनों ट्रायंगल समरूप हो गए। जब दोनों ट्रायंगल समरूप हो जाते हैं तो हमने पढ़ा था कि जो बीपीटी थ्योरम थी हमारी, जब ट्रायंगल समरूप हो जाते हैं तो उनकी साइड्स को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, टीपी ओवर पीओ इक्वल टू आर पी ओवर आर ओ, ठीक है। तो टीपी ओवर पीओ कितनी है? 5 इक्वल टू आर पी 4 ओवर आर ओ, ये कितनी आई थी हमारी? 3, ठीक है। तो क्या कर दिया? क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 टीपी इक्वल टू 20, टीपी इक्वल टू 20/3 सेंटीमीटर, 6.6 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको आप 6.7 अप्रोक्सीमेट भी कर सकते हो या 7 अप्रोक्सीमेट भी ले सकते हो, 7 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेट। क्लियर है? समझ आ गया अच्छे से? बीपीटी थ्योरम का थोड़ा सा यूज कर लिया यहाँ पे। जो भी हम पहले का पढ़ते आ रहे हैं वो सब आपको रिमाइंड होना चाहिए, याद रहना चाहिए, क्योंकि उसका कभी भी यूज हो सकता है, ठीक है। आगे करें। उदाहरण 1, 2, 3 में प्रयोग की गई प्रमेय, कथन एवं कसौटियों सहित उसकी सूची बनाइए। देखो जो भी हमने प्रमेय यूज करी है, ये वाली, जैसे ये फर्स्ट प्रमेय यूज हुई है ना, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में हमने बीपीटी यूज करी है, ये सब आपको लिख लेनी है एक जगह, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। एक बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। एक बिंदु Q से स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसको नाम दे दिया P, OP इज इक्वल टू अंडर रूट, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज है, तो 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, 625 माइनस 576,
6। ठीक है, जब आप 625 में से 576 को माइनस करोगे तो 49 अंडर रूट में। OP इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। यही आपसे पूछा था कि OP बताओ कितनी होगी, तो OP कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या हो गई? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर? आगे देखिए, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के व्यास के अंत बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। देखो, ये दोनों आपको दिख रहा है T और P, ये दोनों किसी वृत्त के व्यास के अंत बिंदु पे खींची हुई हैं, हमें दिख रही है कि ये अंत बिंदु है। ठीक है, अब क्या कहा है इसमें कि ये बताना है कि दोनों समांतर होती हैं। देखो, ये चीज हम पढ़ चुके हैं कि जो स्पर्श रेखा होती हैं, स्पर्श रेखा त्रिज्या से 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। ठीक है, अब आप देखो, ये दो लाइन जा रही हैं, एक T ये वाली पूरी, ये और एक ये लाइन जा रही है। अब आप गौर से देखना, मैंने आपको बताया था कि जो Z की शेप के एंगल होंगे, ये 90, इधर भी 90, ये भी 90, तो ये इक्वल है। कौन से एंगल इक्वल है? एकांतर कोण। और ये वाली जो बताई थी आपको कि ये वाइस वर्सा होती है, अगर एकांतर कोण इक्वल हो जाए तो साइड क्या होती हैं? पैरेलल होती है। TA पैरेलल टू PB। प्रूव्ड इट? क्लियर? समझ आ गए सारे क्वेश्चंस? किसी में भी कोई डाउट हो कमेंट में पूछना। आपको समझ आ गया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की लिंक भी आपको मिल जाए। थैंक यू।